अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ ए न्यूज़ में। नाज़रीन, आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आज की जो ख़बर है ये ख़बर नहीं बल्कि एक तबसरा है। ये जो तबसरा है ये असरी सहाफ़त के जो अलमबरदार है शुजात अली सूफ़ी साहब, IAS मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड रिसर्च, PhD रिसर्च स्कॉलर एंड साबिक़ा डायरेक्टर दूरदर्शन चेन्नई, ये मोहताज तारीफ़ नहीं है और आपकी दुनिया भर में एक मुनफ़रिद शिनाख्त है। कई किताबों के आप मुसन्निफ़ भी है और उर्दू अदब और अदब की तरक्की और तरोीज के अलावा तालीमी, अदबी, सहाफ़ती और माशी और दीगर कौमी व मिली मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म रहते हैं और सरगर्म रूल अदा करते हैं। इन मज़ामीन का जो मजमुआ है, ख़ास तौर पे मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि एक है रोशन ख़ज़ाने। इन रोशन ख़ज़ाने है, इसके बाद में ये वसाइल तसव्वुफ़, ये एक उसी के शुजात भाई मुसन्निफ़ है। और दूसरी है तू शाहीन है, ये भी शुजात भाई की तरतीब मुरत्तिब करदा किताब है। और ख़ास तौर से नाज़रीन, मैं आपके सामने एक ज़िक्र करना ज़रूर चाहूँगा कि ये है बेबाकियाँ। एक जो है मज़ामीन का एक ये जो है मजमुआ है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। इसकी ख़ास बात यह है नाज़रीन, ये बेबाकियाँ शुजात भाई की मुरत्तिब करदा हम जैसे कम इल्म सहाफ़त के जो तालिब इल्म है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक सहाफ़ती मालूमाती सरमाया हमारे हवाले किया है। ख़ास तौर पे ये जो किताब है, इससे मुझको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है और मेरी उर्दू भी सीधी हो रही है और उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ में की निशानदही हो रही है और उसके अंदर सलाहियतें पैदा हो रही है। तो ये मेरे लिए जो है ये बहुत बड़ा ये बेबाकियाँ जो मजमुआ है शुजात भाई का, बड़ा मैं एहसानमंद हूँ शुजात भाई का कि शुजात भाई का जो है ना ये सरमाया है। मेरे हिसाब से तो ये आने वाली नस्लों के लिए शुजात भाई का सरमाया है। बहरहाल नाज़रीन, आज जो कलाम का जो हासिल है, बस कलाम हासिल ये है कि इन दिनों शुजात भाई बगर्स उम्र शरीफ के लिए मक्के शरीफ में इबादत और अस्कार में मशगूल है, वहाँ पे गए हुए हैं। अल्लाह जो है ना उनकी इबादतों में, उसके फैज़ व बरकत में हम जैसे लोग को भी अल्लाह शामिल रखे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर इतवार के रोज़ पाबंदी से शहर हैदराबाद का बल्कि हिंदुस्तान का जो सहाफ़त को ज़िंदा रखे हुए चंद एक अखबार है, जैसे मुनसिफ़, सियासत है और एतमाद है। इन और मुनसिफ़ तो ख़ास तौर पे हिंदुस्तान बल्कि रोज़नामा मुनसिफ़ हैदराबाद का एक बेहतरीन जो है ना रोज़नामा है और इस रोज़नामे जो मशहूर है, इसके अंदर जो है शुजात भाई कालम लिखते हैं। बहरहाल इतवार आज 7 मई है। आज 7 मई के रोज़ इस शुमारे में, मुनसिफ़ के शुमारे में शुजात भाई का एक बहुत बड़ा तबसरा है जो हर टाइम आता है। आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है, उन्होंने वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। ये शेर का एक पहला लाइन है, इसका सानी मिसरा आगे है। तो बहरहाल जो है ना आज आप देख सकते हैं आज के शुमारे के अंदर शुजात भाई का जो है ना ये कालम है। हर इतवार के दिन शुजात भाई का कालम रहता है। अब ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? सवाल ये है कि भाई जो ये तो छपता है, लेकिन मैं आपसे क्यों जो है ना इसका तस्करा कर रहा हूँ। नाजरीन देखिए, एक जो कालम नवीस होता, ये कालम नवीस बहुत ही जानफिशानी से अपने दिमाग के को और अपनी सलाहियतों को, अपनी जो ख़यालात को और अपनी मालूमात को बहुत मुश्किल से, बहुत जानफिशानी से क़लमबंद करता है। और आप यकीन जानिए, शुजात भाई जब एक कालम लिखते हैं तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो 8 या 10 दिन तो शायद जो है ना मेहनत करते होंगे उसके ऊपर लिखने के लिए, कौन सी चीज़ मैं कौन सा उन्वान का इंतखाब करूँ और कौन से जो माशरती जो माहौल है उसके ऊपर मैं जो है ना बात करूँ, कलम उठाऊँ, जिससे जो है ना उम्मत की, मुस्लिम उम्मा की या मुस्लिम सोसाइटी हो या दीगर जो उर्दूदा जो क़ारीन है उनको जो है कुछ उनकी कुछ इस्लाह हो, बिलखुसूस नौजवानों की इस्लाह हो। तो अब की मरतबा जो शुजात भाई ने कलम उठाया है उसमें लिखते हैं कि जो है जो रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से बहुत बेहतरीन बात इस कालम के अंदर शुजात भाई ने जो है ना लिखा। आप भी देखिए, 7 मई का ये मुनसिफ़ का शुमारा है जो संडे एडिशन में जो आता है उसके अंदर है। आप देखिए, आप भी पढ़ के देखिए, इतने मेहनत से ये सरमाया अपने सामने आता है।
अगर हम 1 मिनट भी उसके ऊपर नजर अगर नहीं डाले तो इससे फायदा हमारा ही होने का है, वो पेपर का नुकसान या कालम नवीस का तो कुछ नहीं। इसके अंदर एक चीज बताए कि जो रमजान शरीफ के अंदर एक जगह लिखते हैं, देखिए वो कलम तराज है, तस्के नफ्स को हमने अपने सीने से लगाए रखा था रमजान के महीने में, और अगर हम इसी जज्बे को अगले रमजान तक कायम रखे तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये दुनिया गहवारा जन्नत बन जाएगा। गुर्बत, इफलास, तंगदस्ती, गुस्सा, कीना, जलन, हसद, इस तरह के बेशुमार बीमारियां जो माजी का हिस्सा बन जाएगी। ये उसमें लिखते हैं कि रमजान की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इंसान के हर अमल का बदला है, मगर रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देता हूं, और रोजा बिलाशुबा ढाल है। तुम में से किसी के रोजे का दिन हो ना हो शोर मचाए और ना फहश बातें करे, ना कोई शख्स झगड़ा करे, ना गाली गलौज करे, तो कह दे कि मैं रोजदार आदमी को अपने से जो है अल्लाह अजर देगा। ये चीज लिखे। आगे चल के लिखते हैं कि जो है ना रमजान के बाद में, जैसा कि रमजान शरीफ के महीने में शैतान को हथकड़ियों में जकड़ दिया जाता है और वो कैद कर दिया जाता है, और जैसे रमजान के बाद में उसको आज़ादी मिल जाती है। अब फिर इंसान भी अपने तौर पे जो मुसलमान रहता है उन्हें अपने अपने कामों में चले जाता। तो ये कालम के अंदर शुजात भाई ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में हमको समझाने की कोशिश की है कि शैतान को किसी ने पूछा, एक वाक़े का तस्करा करे कि शैतान को किसी इंसान ने पूछा कि तू अब आज़ाद हुआ, तेरा काम क्या है, और तू अगर हमेशा मुक़ायदा कर रहा तो दुनिया के अंदर कोई क़त्ल व गारतगिरी या किसी किस्म का खून रेजी और फहश कलामी, लड़ाई झगड़े, कोई चीज़ नहीं होगी। तो उन्हें बोला मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ जो है इंसान को छोटा सा टच करता हूँ, जैसा आम जबान में यहाँ पे उन्होंने तस्करा करे कि मैं तो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने इसमें क्या लिखा। कहा जाता है कि एक मर्तबा आदमी ने शैतान को देखा और इसने कहा, मर्दूद तू बड़ा ही मलून है, तू हर तरफ फसाद मचाता रहता, काश अगर तू इन शरारतों से बाज आ जाता है तो इस दुनिया में अमन और सुकून पैदा हो जाएगा, लोग गुनाहों से बच जाएंगे। शैतान मर्दूद कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं करता, हाँ कभी कभी अपने उंगली का इस्तेमाल कर लेता हूं, बस इसी के बाद से दूसरी सारी कार्रवाइयां हजरत इंसान ही करता है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए शैतान एक हलवाई की दुकान के पास गया। वहां किसी बर्तन में शीरा था। शैतान ने अपनी उंगली शीरे में डुबोई और दीवार पर पोंछ दिया। बस क्या था, मक्खी आकर शीरे पर बैठ गई। इस मक्खी को खाने एक छिपकली आ गई। दुकान में मौजूद बिल्ली छिपकली पे झपट पड़ी। इस बिल्ली को देखकर गाहक के कुत्ते ने इस पर हमला कर दिया। हलवाई अपनी बिल्ली को बेबस देखकर कुत्ते को मार डाला। जवाबन कुत्ते के मालिक ने आओ देखा ना ताऊ देखा, छुरा निकाला और हलवाई को भोंक दिया। बस क्या था, इस महल्ले में कोहराम मच गया और हलवाई के हमदर्दों ने कुत्ते के मालिक को हलाक कर दिया। मालिक को इस तरह शैतान की उंगली की इस हरकत का ये छोटा सा वाकया बहुत बड़ी गारतगिरी में तब्दील हो गया। तो अब मेरा आपसे बोलना सिर्फ यही है नाज़रीन कि इसका लब्बे लुबाब ये है, शुजात भाई का आज का ये जो कालम था उसका लब्बे लुबाब यही है कि हम एक तो फहश कलामी और हसद कीना इन जिस बातों का जिक्र करा उस पर, और ख़ास तौर पे जो है किसी की बातों के ऊपर मश्ताल ना हो, क्योंकि जो आदमी मश्ताल हो जाता वो जो है शैतान की जो है जो चाल है उसका शिकार हो जाता। वो नौजवानों से उन्होंने इसमें, नौजवान हो या कुछ घरेलू मसले हो, घरों में भी सास बहू के मसाइल रहते हैं या मियाँ बीवी के मसाइल रहते हैं या माँ बाप और बच्चे के बीच मसाइल रहते हैं। शुजात भाई ने बहुत बेहतरीन एक अंदाज में समझाया है कि इसमें आप कोई भी चीज़ के अंदर आप मियानी रवैया इख्तियार कीजिए, मश्ताल ना हो। जहाँ मश्ताल हुए सामने वाला आपको इश्तियाल दिलाता, आप मश्ताल हो जाते, मश्ताल होके फिर आओ देखते ना ताओ देखते तो एक हादसा हो जाता। खत व गारतगिरी शहर हैदराबाद के अंदर हो रही, इसी किस्म से हो रही कि कोई सब्र करने के लिए तैयार नहीं है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं, कोई खामोश रहने के लिए तैयार नहीं, कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो ये कालम का जो है शुजात भाई का ये जो कालम है, इसका मतलब नाज़रीन आप भी पढ़िए ये कालम, इसका भी लबे लुबाब यही है कि आप किसी भी तरीके से कौन सी भी बात के ऊपर मुश्ताल ना हो। अगर मुश्ताल हो जाएंगे
तो फिर जो है ना आप थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो सारी जो है परेशानी दूर हो जाएगी, सारा बड़े से बड़ा झगड़ा भी जो है ना दूर हो सकता है। तो आज का ये जो तबसरा मैंने किया है अपने हैसियत के मुताबिक क्या हूँ, मैं समझता हूँ कि आप नाजरीन के अंदर बहुत काबिल तीन और एहतराम वाली शख्सियत मौजूद है। आप ज़रूर हमारे शुजात भाई का ये कालम आप पढ़िए, इससे कई एक सबक की चीज़ें हमको मिल सकती है। आने वाले इतवार के रोज़ फिर एक मरतबा इंशाल्लाह हम शुजात भाई का जो कालम रहेगा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। बल्कि कोई अगर इस मामले में रोशनी डालना है तो आप वो भी मेरे स्टूडियो आ सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। शर्त ये है कि इन ऐसे कालम नवीस लोग, चाहे शुजात भाई हो, शुजात भाई के जैसे और भी कई जो लोग हैं जो कालम नवीस जो लोग रहते हैं, जो हर इतवार को लिखते हैं, आप उन सबको पढ़िए। वो लोग बहुत जानफिशानी से कई एक एक चीज़ों से, कई एक गुलाबों का रस चूस चूस कर एक एक खतरा लाकर जो है ना आपको एक कालम की शक्ल में उसका रस निचोड़ कर आपको देते हैं। तो ऐसे लोगों की कदर कीजिए और मुतालिया कीजिए और उससे सबक हासिल कीजिए और अपनी ज़िंदगियों में, अपनी तिजारतों में, अपने माहौल में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में सुधार लाइए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़।